बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फ़ाइन फ़िल्टर मटेरियल की ग्रेडेशन लिमिट्स को समझेंगे और ये मटेरियल हम अर्थ फिल डैम में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये फ़िल्टर के तौर पे काम करता है वहाँ पे। ये आपके क्ले कोर है, इसके बाहर जो है ना ये मटेरियल होता है वो फ़ाइन फ़िल्टर होता है, उसके ऊपर जो मटेरियल होता है वो कोर्स फ़िल्टर होता है। ठीक है, और इसके ऊपर जो है आपका शेल मटेरियल होता है या शोल्डर मटेरियल कह सकते हैं आप। ये शोल्डर मटेरियल के ऊपर जो मटेरियल होता है वो आपका स्पॉल मटेरियल होता है। स्पॉल के जो ऊपर जो मटेरियल होता है वो पिचिंग स्टोन, यानी स्टोन से हम पिचिंग करते हैं जो अर्थफिल डैम को पूरी प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम फाइन फिल्टर की जो ग्रेडेशन लिमिट्स हैं उसका जिक्र करेंगे और आपको समझाएंगे कि फ़ाइन फ़िल्टर की ग्रेडेशंस कैसी होनी चाहिए। अगर आपके पास जो एक सैंड है, नेचुरल सैंड है, उसकी आप टेस्ट करते हैं तो उसकी लिमिट्स आपको पता होनी चाहिए कि स्पेसिफिकेशन लिमिट के इसकी की रेंज क्या है। ठीक है, तो हम जो सीव्स लगाते हैं फ़ाइन फ़िल्टर के लिए, सीव नंबर 4 होती है, सीव नंबर 10 लगाते हैं, सीव नंबर 16 लगाते हैं और सीव नंबर 40, 50 और 200 सीव लगाते हैं। ठीक है, ये सीव लगाने के बाद हम इसकी कम्युलेटिव वेट करेंगे, उसके बाद कम्युलेटिव रिटेन लेंगे। ये रिटेन लेने के बाद उसके बाद इसकी पासिंग हम निकालेंगे। इसका जो फार्मूला है कम्युलेटिव रिटेन निकालने के लिए, जो वेट है कम्युलेटिव रिटेन डिवाइड बाई टोटल वेट, ये वाला है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास ये कम्युलेटिव रिटेन वेट आएगा। ठीक है, रिटेन परसेंट आएगा, सॉरी। और इस वेट से हम 100 माइनस ये कम्युलेटिव रिटेन वेट करेंगे तो इसकी पासिंग आ जाएगी। ठीक है, जो कि हमारे केस में 85% इसकी कम्युलेटिव पासिंग आई है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेसिफिकेशन लिमिट्स में हम देखते हैं जो सीव नंबर 4 के अंदर जो है वो पासिंग आ रही है 73 से लेकर 100%। ठीक है, ये पासिंग होनी चाहिए जब भी हमारा मटेरियल ओके होगा। ठीक है, हमने देखा यहाँ कि सीव नंबर 4 के अंदर हमारे पास जो पासिंग आ रही है वो 85% आ रही है, तो जो इस लिमिट में आ रही है, इसकी रेंज में आ रही है। ठीक है, तो ये ओके है ये सीव। उसके बाद हम सीव नंबर 10 पे बात करते हैं, तो इसका जो कम्युलेटिव वेट आया 4549 ग्राम है। इसकी हमने कम्युलेटिव रिटेन लिया तो 26% आया। उसके बाद कम्युलेटिव पासिंग निकाला जो कि 74% है। ठीक है, हमने इसकी रेंज देखा 64 से लेकर 100 है, तो ये भी इसी रेंज में आ रही है, तो ये सीव भी ओके है। उसके बाद हम सीव नंबर 16 पे हम देखते हैं, इसका जो कम्युलेटिव वेट है वो 802 ग्राम है। उसके बाद कम्युलेटिव जो रिटेन परसेंटेज है वो 38% है। उसके बाद हमने कम्युलेटिव पासिंग निकाला 62%। इसकी हमने पासिंग लिमिट्स देखा, स्पेसिफिकेशन लिमिट्स जो हैं 55 से लेकर 100 है, तो ये 62 सी के बीच में आ रहा है, तो सीव नंबर 16 भी ओके है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने स्पेसिफिकेशन लिमिट्स को देखना है। फिर हम इसी तरह हम ये सीव नंबर 40 की भी देखेंगे और 50 की भी देखेंगे। देखने के बाद 200 की देखते हैं। 200 में हमारे पास जो स्पेसिफिकेशन लिमिट्स आ रही हैं 0 से लेकर 7% पासिंग आनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे केस में 6% आया है पासिंग, तो ये मटेरियल जो है तमाम जो है इसकी जो सीव्स हैं वो स्पेसिफाइड लिमिट्स के अंदर ही आ रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा फ़ाइन फ़िल्टर बिल्कुल ओके, हम डैम में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको अर्थ फिल डैम बनाना हो तो आपको 4 तरह का मटेरियल रिक्वायर्ड होता है नेचुरल। सबसे पहले इसकी कोर में जो इस्तेमाल होता है वो क्ले होता है, इम्परवियस मटेरियल होता है। इसके बाहर होता है फाइन फिल्टर होता है, इसके बाहर कोर्स फिल्टर मटेरियल होता है, फिर शेल मटेरियल होता है, फिर स्पॉल मटेरियल होता है, फिर आपका स्टोन पिचिंग जो कि आपके कोई भी स्टोन हो सकता है, लाइम स्टोन में हो सकता है, आपकी इग्नियस रॉक्स हो सकती हैं, कोई भी जो आपको आसानी से अवेलेबल है वहाँ पे जो डैम बनाते हैं इस एरिया के अंदर। ठीक है, तो आगे जो जितनी भी वीडियोस आएंगी उसके अंदर मैं आपको कोर्स फिल्टर मटेरियल की भी ग्रेडेशन लिमिट्स में आपको समझाऊंगा। उसके बाद ये शेल मटेरियल हो गया, उसकी लिमिट्स भी मैं आपको बताऊंगा, और स्पॉल मटेरियल की क्या लिमिट्स हैं। उसके बाद पिचिंग में स्टोन की जो लिमिट्स हैं वो भी आपको समझाऊंगा जो अर्थ फिल डैम में इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।